श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है साधु का संग हो जाना। ये लाभ दिखता नहीं लेकिन होता है जरूर। आप बैंकों में तुरंत पैसा जमा करने के बाद तो पैसा बढ़ता नहीं है। एफडी बनाओगे तो उसकी एक सीमा होती है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, वो डबल मिलता है। उसका % होता है, 70%, 80%, 60% होता है। एफडी का वो पैसा मिलता है। बोले ऐसे ही भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, ये बाद में नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि तुरंत फल मिल जावे। तब करोगे तो बाद में मिलेगा, 2, 4, 10 साल के बाद। दान करोगे तो तुरंत नहीं मिलेगा। पुण्य कमाओ तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन केवल एक साधु संग ऐसा है, वो तुरंत फल मिलता है। ब्रज की गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, भगवान की कथा श्रवण करते ही मंगल हो जाता है। इसलिए तो दुनिया में केवल एक ऐसा साधन है, भगवान की कथा, तुरंत फल मिल जाता है। तीर्थों में जाओ, 4 धाम चले जाओ, केदार, बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री में तुरंत फल नहीं मिलेगा। हरिद्वार में गोता लगाओ, काशी में जाओ, डुबकी लगाओ, तुरंत फल नहीं मिलेगा। गौ सेवा करो, तुरंत फल नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी सेवा कर लो, तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन केवल मात्र भगवान की कथा, ब्रज की गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम, कानों के अंदर कथा गई और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। जैसे टैबलेट लेते हो तो तुरंत काम नहीं करते, टाइम लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगाते हो तो तुरंत काम करता है। बोले ऐसे इंजेक्शन है, ये तुरंत काम करेगा। लेकिन डॉक्टर अच्छा है, लेकिन रोग बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा। डॉक्टर तो अच्छा है, कथा सुनाने वाले प्रभावशाली है, लेकिन सुनने वाले, उसका रोग बहुत बड़ा है। इसलिए आज आपकी भूख ज्यादा है तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, तब पेट भरेगा। अब भूख ज्यादा नहीं है तो 1 रोटी 2 रोटी में पेट भर जाएगा। बोले ऐसे जो जितना बड़ा पापी होगा, अपराधी होगा, उसका टाइम लगेगा। लेकिन टेंशन नहीं है,
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म श्रवण। कितना बड़ा पापी था, राम नहीं बोल पाता था, गुरुजी नाम दिया राम, वो भूल गया क्या नाम दिया। नारद जी ने रत्नाकर डाकू को राम नाम कहने के लिए बताया और वो भूल गया। मारता था, काटता था, इसलिए राम की जगह मोरा 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 बोलने लगा। राम और मोरा में क्या अंतर है, केवल उल्टा सुलटा से है। मोरा राम, मोरा का उल्टा कर दो, राम बन जाएगा। रा को पहले लाओ और म को बाद में दे दो, मोरा। अब 10 बार मोरा मोरा कीजिए, ऑलरेडी वो राम बन जाएगा। 10 बार स्पीड में बोलिए, मोरा 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 राम राम राम, हो जाएगा। और वही रत्नाकर बहुत बड़ा महाकवि बना। क्या कवि बना, महाकाव्य के वाल्मीकि रामायण लिख दिया, उनका नाम ही पड़ गया वाल्मीकि। और उन्होंने जो लिखा, जो स्क्रिप्ट लिखा, ये लीला लिखी, प्रभु राम आने से कितना साल पहले लिख के गए। कितना साल पहले लिख के गए। बाकी माइक बंद कर दीजिए, जिस चीज का माइक खुला हुआ है आप में हवा आता है। तो इसलिए प्रभु राम वही लीला किया जो लीला वाल्मीकि जी लिख के गए। जैसे लीला उन्होंने लिखी वैसे उन्होंने करके दिखाया। तो देखिए कितने बड़े कवि हुए। अब उनका पिछला जन्म देखो, डाकू थे। जगाई माधाई कितने बड़े पापी थे, लेकिन नाम के बल पर उद्धार हो गए। अजामिल महापापी थे, ब्राह्मण घर का लड़का, लेकिन भगवान के नाम से उसका भी उद्धार हो गया। लेकिन एक बात है, जो पाप किया सो किया। एक बार हाथ उठा के कह दो प्रभु और नहीं, सिलेंडर हो जाए, हाथ उठा दो। एक बार हाथ उठा दिया तो फिर सूट नहीं करेगा, लेकिन पाप बनता जाएगा। अरे भगवान का नाम से तो पाप दूर हो जाते हैं। अतः नाम भी लो पाप भी करो, नाम भी लो पाप भी करो। ऐसा है ना, महाराज जी तो बताया कि नाम से, एक नाम से सारा पाप दूर हो जाता है। अतः पाप भी करो रोज, थोड़ा सा शाम को आके हरे कृष्ण हरे रामा गा लो। ऐसे ही करते हैं, बोले नहीं ये और ब्याज लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का नाम उसी को काम करते हैं जो एक बार स्टॉप कर देता है और पाप नहीं करना। नाम के बल पर पाप करोगे वो नहीं होगा। पाप सबका बाप है, किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा एक बात बताओ, गंगा जी नहाने क्यों जाता है? पाप काटने के लिए। और वही गंगा का बेटा भीष्मदेव, उनको 56 दिनों तक बाणों की सज्जा में लेटना पड़ा। क्यों? पाप होते हुए देखा, किया नहीं। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, भीष्मदेव वहीं खड़े थे, वहीं बैठे थे। किसी नारी का शील हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है, और तुम इतने बड़े भीष्मदेव बैठ करके अगर चाहते तो रोक सकते थे। दुर्योधन उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसका मतलब पाप करो या ना करो, चुप मौन रहने से, उसको देखने से भी बराबर फल मिलेगा। हम तो कुछ नहीं किया। हाँ, अब बताओ, आप दारू पिए नहीं लेकिन दारू की दुकान में जाके बैठे तो लोग क्या सोचेंगे? कहेंगे कि जूस पी रहे हैं। अब दारू पीते नहीं लेकिन दारू की दुकान गया किस लिए? जुआ खेला नहीं लेकिन जुआ खेलने वालों के साथ बैठा किस लिए? चोरी किया नहीं लेकिन चोर के संग रहा किस लिए?
इसलिए बहुत सूक्ष्म विचार है, साधु संतों की सेवा करो, इससे क्या होगा, बुद्धि का विकास होगा, भगवान का भजन करो। तो हम जाते हैं गंगा जी में नहाने के लिए, पाप दूर करने के लिए। वही गंगा पुत्र भीष्मदेव, उनके पाप के कारण 56 दिन तक पान की सज्जा में लेटना पड़ा। क्यों? गंगा जी धुल नहीं पाए पाप को, क्योंकि पाप किसी को नहीं छोड़ता है। पाप किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए भैया सच बराबर तब नहीं, और पाप बराबर, झूठ बराबर पाप नहीं। जो पाप हम लोग रोज करते रहते हैं, झूठ बोलते रहे, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता। आज क्यों नहीं आए कथा में? ओ महाराज जी बहुत दर्द था पेट में, मतलब आने की इच्छा नहीं थी, झूठ बोल दिया, पेट में दर्द बता दिया, ये बता दिया, कुछ ना कुछ बहाना बता दिया। अरे सीधा सीधा बोलो भाई, हम नहीं जाएंगे आज। किसी को अगर आप बोलो ना आने के लिए, अगर नहीं आना है तो झूठ बोलेगा, वो बहाना बनाएगा। उसको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है। इसलिए आप लोग सीख के जाओ यहां से। बच्चे लोग कहां से सीखते हैं झूठ बोलना? घर से अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, जानते हैं ना ये झूठ बोल रही है। पिताजी से झूठ बोल रही है, कौन? मम्मी, माता जी। बच्चे सीख लिया कि मेरी माँ तो झूठ बोलती है, पापा भी झूठ बोलते हैं, तो बच्चा घर से सीख जाता है। बाहर से सीखने के लिए स्कूल में नहीं जाते हैं, स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन झूठ बोलना कहां से सीखता है? घर में सीखता है। लड़ाई झगड़ा कहां से सीखते हैं? घर में। तुम आपस में सारा दिन कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ोगे तो वो सीखेगा नहीं। सारा दिन झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, छोटे छोटे बच्चे, उसके सामने अगर पति पत्नी के बीच में ऐसे भयंकर लड़ाई होगी, गाली होगी, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? और वही बच्चे बड़े होकर के बिगड़ जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए पहली बात तो झूठ बोलना ही नहीं। अगर बोलना है, हम बोलने की इजाजत नहीं देते हैं, तो अगल बगल में देखो, आपने जिंदगी तो बर्बाद किया, लेकिन बच्चे के भी भविष्य बर्बाद नहीं करना। तो पाप सबका बाप है, ये किसी का सगा नहीं होता है, किसी को नहीं छोड़ता। भीष्मदेव को भी बाणों की सज्जा में लेटना पड़ा, जिसकी मां गंगा जी, ये पतित पावनी गंगा है, पाप तारिणी गंगा है, पाप हरिणी गंगा है, और हम तो कुछ भी नहीं। इसलिए साधु संग में आओगे तो हमारा विकास होगा। तो दुनिया में जितने सारे साधन है, सभी साधनों का एक ही फल है, साधु संग कैसे हो। और साधु संग कर लिया तो आपका सारा साधन सक्सेसफुल हो गया। अब हरिद्वार नहीं गए कभी, काशी में नहीं गए, जमुना गंगा जी कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन लिया तो आपको काशी में, गया में, कुरुक्षेत्र में, नर्मदा में, जितने तीर्थ है सब जगह जाने का जो फल है मिल जाएगा। सर्वो तीर्थानी भवंती, पद्म पुराण में कहा, जहां भगवान की कथा होती है सारे तीर्थों का निवास होता है। ऐसा नहीं, सारे तीर्थों का वहां निवास होता है जहां भगवान की कथा होती है। इसलिए तीर्थ से भी पवित्र स्थान होते हैं जहां भगवान की कथा होती है, तीर्थों से भी पवित्र। वो भागीरथी गंगा, अरे भक्ति रूपी गंगा,
भागीरथी गंगा में गोता लगाओगे तो तर जाओगे, और भक्ति रूपी गंगा में गोता लगाओगे तो क्या होगा? भगवत धाम जाओगे। गंगा जी में स्नान करने से स्वर्ग में जाता है, वैकुंठ में नहीं जाता। श्रीमद् भागवत कथा रूपी, कृष्ण कथा रूपी गंगा जी में गोता लगाओगे तो भगवत धाम जाओगे। और स्वर्ग में जाना मुक्ति है ही नहीं। इसलिए जीवन का सार है भगवान की कथा का रसास्वादन करो। अब जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, खाते पीते बैठते सोते हमेशा भगवान का नाम लो। कलियुग में केवल नाम आधार। तुलसीदास जी ने कहा आपको घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल संतों के बीच में बैठ करके भाव से विवोर होकर के रोते हुए भगवान का कीर्तन करो। रोते हुए भगवान का श्रवण करो, उनकी कथा का कीर्तन करो। भाव से कथा सुनते सुनते विभोर होना चाहिए। विभोर जानते हैं किसको कहते हैं? विभोर, तन्मय, तल लगन, मतलब डूब जाना चाहिए कथा में। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत करो, कथा सुनो। इसके लिए इतना डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। कथा में विभोर होना चाहिए, लेकिन लोग कथा सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। बोर जानते हैं? अरे महाराज, बोरिंग। विभोर नहीं होते, तन्मय नहीं होते। इसका मतलब रस मिल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, टाइम पास। दो कान दिया ना, कान में कितना छेद है? दो छेद है, तो एक से सुना, दूसरे से निकाल दिया, अंदर गया ही नहीं कुछ। ऐसे करोड़ों जन्म तक सुनो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी राम कथा सुनाते हैं। शंकर जी हंस बन करके आते हैं। क्या बन के? हंस बन करके सुनने आते हैं। सबसे बड़े भक्त है शंकर जी, भोले बाबा। वो कथा सुनने आते हैं। किससे? एक कौआ से, काकभूषण जी से। वो अपनी भाषा में बोलते हैं। कथा सुननी है तो भाषा सीखो। वक्ता जिस भाषा में बोल रहे हैं, काकभूषण जी पक्षी की भाषा में बोल रहे हैं और किसी भाषा में नहीं। तो शंकर जी आए तो किस भाषा में सुनना? वो भी हंस बन के आए, क्योंकि उसी भाषा सुनना है ना। वो भी हंस बन के आए, शंकर जी बन के नहीं आए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बन के, क्योंकि वो तो दूसरी भाषा में बोलते हैं। पक्षी की भाषा पक्षी समझे, गाय की भाषा गाय समझे। बिल्ली देखो म्याऊ म्याऊ करता है, उसकी भाषा है, लेकिन वो केवल म्याऊ मतलब एक ही बात नहीं करे। वो रोते समय भी, हंसते समय भी, बच्चों को बुलाते समय भी वो म्याऊ म्याऊ करता है, लेकिन उसका मतलब अलग अलग होता है। कौन समझ रहे? उसी की जाति के लोग समझ रहे हैं कि वो विपत्ति में है या कैसे है। आवाज बदल बदल के वही म्याऊ होते हैं, लेकिन आवाज के बोलने के तरीका अलग होते हैं। कुत्ता जब खुश हो जाता है तो बोलता है तो अलग उसको बोलने का ढंग है, और जब कुत्ते को मारो, जब रोते हैं, उसको बोलने के तरीका फिर अलग होता है, लेकिन वही आवाज वही है। काकभूषण जी कथा जब सुनाते हैं तो सारे देवता लोग पक्षी बन करके आते हैं, शंकर जी हंस बन करके आते हैं। पक्षियों में राजहंस, गरुड़ पक्षी स्वयं आते हैं कथा सुनने के लिए। कथा का बड़ा महत्व है। भोले बाबा के पास क्या नहीं है बताइए? कोई चीज की कमी है?
एक आदमी शंकर जी की बहुत महिमा सुनी। भोले बाबा जो भी कुछ भी मांगता है वो दे देता है तुरंत। अब वो गया, ठीक है, मांगने के लिए मंदिर में गया भोले बाबा के, कि हमने भोले बाबा के बारे में सुना, जो कुछ भी मांगो वो दे देते हैं। जैसे मंदिर में आया, भोले बाबा को देखा, देख कर उसका मन खराब हो गया, बड़ा मन खराब हुआ, मांगा नहीं, जाने लगा। पीछे से शंकर जी आवाज लगाई, क्यों, क्या हो गया, मांगने के लिए तो आया था। बोले क्या मांगू तुमसे। बोले क्यों। बोले खुद ही नंगा बैठे हैं, खुद ही कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, किसी बाघ को मार के बाघ चर्म पहने हैं, भगंबर। क्या वरदान मांगू, कुर्ता भी नहीं पहना, जमा बोलते हैं वो भी नहीं पहना। क्या वरदान मांगू, गले में सोने की चैन नहीं है, सांप जिंदा सांप लटका के रखा। क्या वरदान मांगू, कितने दिन से कांगी नहीं किया, जटाजूट हो गया। कांगी करते हैं शंकर जी, लेकिन तुम लोग आने से पहले बढ़िया कांगी करके, बालों को सेटिंग करके, है ना, जेल लगा के, बढ़िया एकदम लटकन बना के हम आते हैं। लोग देखे हम, भोले बाबा को झंझट नहीं है, जटाजूट है, क्या महाराज कहां तेल लगाए। अब भक्तराम ने कहा कि क्या इनसे मांगे, और रहने को देखो कहां शमशान में रह रहे हैं। अरे कम से कम रहने के लिए ढंग का स्थान तो चुनो। अब कौन आएगा भाई शमशान में। भोले बाबा ने कहा, देख शमशान में इसलिए रहता हूं कि किसी गांव में जाऊं, किसी से मिलने, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी से मिलने के लिए आऊं, उसके घर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शमशान में सबको आना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि यहां ना आए, जो जहां भी रहे, लेकिन मरने के बाद ही सबको आना ही पड़ेगा। चाहे राजा, चाहे प्रजा, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे मूर्ख, चाहे विद्वान, सब कहीं आकर के जलना पड़ेगा। और केवल इतना नहीं, घर के लोग जिसको निकाल देता है ना, वो मेरे पास आता है। संसार के लोग सब छीन लेता है तुमसे। जब किसी काम का नहीं है तो शंकर जी कहते मेरे पास आ जाओ। घर वालों ने निकाल दिया तुम, मरने के बाद कौन रखता है, रखोगे। कितने भी तुम्हारे प्यारे हो क्यों ना हो, चाहे पिताजी हो, माताजी हो, पति हो, पत्नी हो, मरने के बाद घर में कौन रखेगा, रखने का मतलब ही नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडिंग बिस्तरा निकाल देगा, लेकिन हाथ में सोने की अंगूठी हो ना, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, वो निकालेगा नहीं। बैंक बैलेंस नहीं निकालेगा, सोने की अंगूठी भी नहीं निकालेंगे, चेन सब निकाल लेगा, लेकिन जो किसी काम का नहीं है, बेडिंग बिस्तर है, कपड़े, ये तुम्हारे साथ वहीं फेंक के आएगा। संसार के लोग कितने मतलबी है, इस बात को तो समझ में नहीं आ रहे हम लोगों को, और मेरा 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 करके पड़े। जिंदगी बीत गई, शमशान के बाहर दीवार में लिखा हुआ था, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, और अपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। जलाया कौन, बड़ा बेटा मुखाग्नि देगा। मुखाग्नि जानते हैं, जब चिता में लेटाते हैं ना, जो बड़ा बेटा होगा वही मुंह में अग्नि का दान देगा, मुंह में देता है मुखाग्नि, अपना ही बेटा देगा, अपने लोग ही जला के चले जाते हैं। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है। अगर हम 2 माला जप किया, यही हमारे साथ जाएगा। अगर माला जाप भी नहीं कर पाए, पास में रखो, जब मन करे करते रहो। कभी उब जाओ, माला उठाओ, कभी किसी ने तुमको दुख दिया, माला उठाओ, जाप करके देखो, मन में कितना सुकून मिलेगा, शांति आएगी। तो जैसे भक्त जाने लगा कि शंकर जी की ये हाल है, हम क्या देगा भाई, हम किससे मांगते हैं, जो सेठ है उनसे तो मांगेंगे, ये तो खुद ही भिखारी है। क्योंकि भोले बाबा का वैराग मूर्ति है ना, उनकी कैसी मूर्ति, वैराग्य मूर्ति है।
शंकर जी ने कहा क्या हुआ, कैसे जा रहे हो? अरे मांगो, और इतना मांगो किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाना पड़े, इतना मांगो। ये मत समझो कि मैं खुद पहनते नहीं इसलिए दे नहीं सकता। मैं खुद तो बगंबर पहनता हूं, लेकिन मेरा भजन करने वालों को पटाम्बर पहना देता हूं। रावण मेरा भक्त है, सोने की लंकापुरी में रहता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु मेरा भक्त है, राज कर रहा है दुनिया में। समझ में आया? मैं खुद नहीं लेता लेकिन देता हूं सबको, भले ही मैं हार नहीं पहनता। देखो जो चीज किसी काम का नहीं है भोले बाबा का है। धतूरा देखो, कोई देवता लेता है धतूरा? शंकर जी को चढ़ता है। हाँ? और आपको कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी को रिझाने के लिए कोई मंत्र आता हो या ना हो, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। केवल शंकर जी के सामने थोड़ा सा गाल बजा दो। गाल बजाना आता है? गाल बजाना तो सबको आता ही होगा। हाँ? गाल बजा दो, बम बम भोले, ऐसे बमों के तो गाल बजा दिया। केवल गाल बजा दो, इसी से खुश हो जाएगा। इसलिए इनका नाम है आशुतोष। वैष्णवा नाम जता शंभु आशुतोष। शंकर जी को राम जी को जाना था उस पार लंका में, लेकिन जाएंगे कैसे? उन्होंने सेतु बंधन से पहले रामेश्वरम का स्थापित किया। और शंकर जी कौन है? ये परम वैष्णव है। भगवान को भी वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। वैष्णव नाम जथा शंभु वैराग्य मूर्ति। जिसके भाग में नहीं होते हैं शंकर जी उसको देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए इस्तीफा देने के लिए। ब्रह्मा पद में नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी विधाता है ना, वो भाग्य लिखते हैं। विधाता भाग्य लिखते हैं। इस्तीफा जानते हैं, खारिज करने के लिए पद से हो गए। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले ये भोले बाबा के लिए जीना मुश्किल हो गया। शंकर जी के लिए बोले क्यों? बोले मैं जिसको नहीं दिया वो उसको देना शुरू कर देते हैं। मैंने लिख दिया इसका बेटा नहीं है भाग में, लेकिन वो आ गया भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा को माना लिया, उसका बेटा दे दिया। अब गड़बड़ हो गया ना। जिसके भाग में मैं लिखता नहीं है, इनका भजन करने से दे देता है। अब मैं कैसे संभालूं? काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण थे बड़े दुखी। भोले बाबा की आराधना की, क्योंकि काशी भोले बाबा का स्थान है। भोले बाबा ने कहा बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु घर में तो सब कुछ है, आनंद मंगल है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कैसे पुत्र मांगते हो? क्वालिटी बताओ। हाँ, ऐसे नहीं है सब क्वालिटी बैठे हैं, पुत्र की भी क्वालिटी होते हैं। बोले महाराज आप बताइए क्या क्या क्वालिटी होती है? बोले 2 प्रकार की क्वालिटी, उनमें से हम एक है, आप भी एक हो। आप देखो आप ही क्वालिटी क्या है। बोले आप बताइए। बोले कौन सी क्वालिटी के पुत्र चाहिए? भोले बाबा ने कहा, बोला आप बताइए क्वालिटी कौन कौन से? बोले एक सुपुत्र और एक कुपुत्र। बोले क्या मतलब? बोले जो कुपुत्र है हमेशा दुख देता है माता पिता को, और सुपुत्र हमेशा माता पिता को सुख देता है। अब कौन सा वाला चाहिए? 2 प्रकार तो होते हैं। ये माँ बाप को गाली देता है एक पुत्र, ये माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, एक माँ बाप को खाने पीने नहीं देते हैं। ये भी एक प्रकार का है। और एक प्रकार का है जो माँ बाप का बहुत ख्याल रखे, खूब सेवा करे। 2 प्रकार के हो गए। तो आपको कौन से प्रकार के चाहिए? भोले बाबा ने कहा अगर कुपुत्र चाहिए तो लंबा जिएगा और दुख देता रहेगा।
और सुपुत्र चाहिए केवल 5 साल तक जिंदा रहेगा। कितने साल? तुम्हारे जो सुपुत्र अगर मांगते हो तुम, तो मैं दूंगा, वो केवल 5 साल तक तुमको तुम्हारे पास रहेगा और तुमको सुख देगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा महाराज हमें कुपुत्र नहीं चाहिए, हमें एक सुपुत्र दे दो, अच्छा बेटा दे दो, भारी 5 साल शांति से तो रहेंगे। अब महाराज क्या हुआ, पुत्र मिल गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये पुराण की कथा है, ये सुना रहा हूं आपको। पुत्र मिल गया। आप लोग बैठ जाइए, कथा सुनिए थोड़ी देर। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कथा सुनिए। सब लोग कथा सुनो, जब कीर्तन होगा तब भोग लगा देना। कथा में बैठ जाइए, कथा के समय कोई काम नहीं, आगे पीछे करते रहो। कथा तो आधे घंटे 45 मिनट होती है, उसके बीच में काम। कथा सुनिए, मूल कथा है। कीर्तन होगा, अपना काम करते रहो। अब क्या हुआ, 5 साल के लिए एक पुत्र हो गया, 5 साल जिंदा रहेगा। और देखते 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 महाराज 5 साल बीतने को आ गया। केवल रह गया 4 दिन बाकी रह गया। कितना दिन? 5 साल पूरा होने में 4 दिन रह गया। ब्राह्मण देव रोने लगा, मेरा बेटा 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। रो करके संतों के पास गए, महाराज मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरा बेटा केवल आज 4 दिन के मेहमान हैं, आप कुछ कीजिए। बोले किसने कहा तुमको? बोले शंकर जी ने कहा, उन्हीं का ही वरदान है। तो बोले ऐसा करो, जितने संत आते जाते हैं ना, सबको तुम्हारे बेटे को कहो, सबको दंडवत प्रणाम करे। बोले फिर क्या होगा? बोले अगर लगातार संतों को दंडवत प्रणाम करते रहेगा तो क्या होगा, उनमें से कोई एक न एक सिद्ध महात्मा मिलेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर तुम्हारा बेटा की जो आयु है ना, वो आगे बढ़ जाएगी। कोई सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिलने से उसकी आयु आगे बढ़ेगी। और सिद्ध महात्मा कहां मिले? बोले इसलिए रास्ते में खड़े हो जाओ और जितने आते जाते महात्मा सबको प्रणाम करो, सबको। इसलिए भक्ति जगत में सबसे पहला लक्षण है प्रणाम करना, सबसे पहला लक्षण है संतों को सिर झुकाना, सबसे पहला लक्षण है। अब आते जाते जितने महात्मा सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। एक दिन बीत गए और कितने दिन रहे? 3 दिन। तीसरे दिन में सप्तऋषि जा रहे थे। सप्तऋषि जैसे आए और उनको भी प्रणाम किया। और सप्तऋषि के मुख से निकल गया चिरंजीवी भवः। क्या बोला? चिरंजीवी भव। 7 ऋषि ने 7 बार चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः। 7 ऋषि 7 बार। पिताजी बगल में खड़े थे, रोने लगा, महाराज अब क्या आशीर्वाद दिया आपने, मेरा बेटा केवल और 3 दिन के मेहमान है। ये किसने कहा तुमको? बोले भोले बाबा ने कहा, उन्हीं का आशीर्वाद है ये बालक मिला है। अब तो सप्तऋषि कहां फूटे, ये भगवान अब क्या होगा? हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, अगर ये आशीर्वाद ठीक ठीक काम नहीं हुआ तो फिर तो हम झूठे हो जाएंगे। अब क्या होगा? अगर हमने आशीर्वाद दिया, अगर ये काम करने लगा तो भोले बाबा झूठे हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था 5 साल तक जिंदा रहेंगे। अगर हमने रोक लिया तो फिर भोले बाबा झूठे हो जाएंगे, और अगर नहीं रोक पाया तो फिर हम झूठे हो जाएंगे। हमारे प्रति लोगों की जो भरोसा है ये समाप्त हो जाएगा। सप्तऋषि ऐसे सर पकड़ के बैठ गए, अब क्या होगा? ये तो हम जान अनजाने में ऐसे आशीर्वाद दे दिया। पिताजी से कहा ऐसा करो, तुम्हारे बेटे को हमारे पास छोड़ दो, ये तो 3 दिन का इसका समय है, हमारे को दे दो, हमारे को छोड़ दो, अब जो करना आगे हमें करना है। वो बालक को लेकर के चले गए सप्तऋषि। और कहां गए? सीधा गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास।
अब ब्रह्मा जी के पास बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग आते हैं। सप्त ऋषि भी गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया सप्त ऋषि, और वो बालक को सबसे पीछे रखा। जैसे सप्त ऋषि एक एक प्रणाम किया, और नियम है कोई किसी को प्रणाम करने से आशीर्वाद देता है। अगर आप किसी को प्रणाम करोगे ना तो ऑलरेडी आपको पुण्य मिल जाएगा, वो आशीर्वाद दे या ना दे, क्योंकि आप झुक रहे हो उसके चरण में, तो उसकी शक्ति की जो ऊर्जा है ना वो ऑलरेडी आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा फालतू नहीं है किसी के चरण छूना प्रणाम करना, ऐसा फालतू नहीं है। विशेष करके संत महात्मा माता पिता के चरण छूओगे प्रणाम करोगे तो उसके अंदर से पुण्य आएगा, भगवान की शक्ति आएगी, भगवान ही देंगे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और सबसे पीछे वो लड़का खड़ा था, बालक, ब्राह्मण बालक, उसने भी प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के मुंह से सभी की तरह मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे चिरंजीवी भव बोला सप्त ऋषि खुश हो गया, हमारा बाला टाला है। सप्त ऋषि खुश हो गए, बोले हम तो झूठ से बच गया, अब जो जाने यही जाने। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, क्यों खुश हो रहे हो? बोले महाराज जिस बालक को अभी तुमने आशीर्वाद दिया ना चिरंजीवी भव, और 2 दिन के मेहमान है, 2 दिन का मेहमान है ये। बोले किसने कहा? बोले भोले बाबा ने कहा इनके पिताजी को, और हमने ये आशीर्वाद दिया था, बड़े टेंशन में था, अब टेंशन खत्म, आप जाने आपका काम जाने। ब्रह्मा जी भी हिल गए, हे भगवान अब क्या हो गया, तुम लोग कैसे फांसा दिया हमको, क्यों लाए इधर, इसको इधर क्यों लाए? बोले महाराज पूरी रात भर सोए नहीं हम, टेंशन के मारे। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले चलो हमारे साथ। बोले कहाँ? बोले वरदान किसने दिया? बोले भोले बाबा ने। बोले लगाओ कहाँ पे है अभी, कौन से हैं, कौन से बंगलों में है? भोले बाबा केदारनाथ में है या अमरनाथ में है या कैलाश में है, रामेश्वरम में है, बहुत सारी जगह है रहने का, है कि नहीं? भारत में कितने हैं? 12 लिंग है, ज्योतिर्लिंग 12, शंकर जी रहते हैं उधर। कहाँ है? देखो किधर रहते हैं। बोले कैलाश में है, अभी कैलाश छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो चलो सप्त ऋषि ब्रह्मा जी और बालक सब गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी जा करके भोले बाबा से कहा बाबा जी राम राम। हाँ कहा बाबा जी राम राम। तो भोले बाबा खुश हो गए, भोले बाबा आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। फिर सप्त ऋषि ने एक एक करके प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। और अंत में बालक ने भी प्रणाम किया, उसको भी दोनों हाथ उठा करके कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब जैसे भोले बाबा के मुंह से निकला चिरंजीवी भव, तब ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगा, सप्त ऋषि भी हंसने लगा। शंकर जी ने कहा हंसने की क्या बात है? बोले प्रभु अभी जिसको आपने आशीर्वाद दिया केवल 1 दिन रह गया। क्या मतलब? 1 दिन के बाद इसकी मृत्यु होगी और आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। शंकर जी ने कहा तो ये किसका बालक है, कहां से लाया? बोले काशी में जो ब्राह्मण देव है ना उसी का बालक। शंकर जी ने कहा मैंने तो आशीर्वाद दिया था, मेरा ही आशीर्वाद का फल है ये बालक, लेकिन अब तो आशीर्वाद दे दिया। तो ब्रह्मा जी से कहा इसको यहीं छोड़ के जाओ, बालक को छोड़ के जाओ। ब्रह्मा जी चले गए और सप्त ऋषि चले गए। और शंकर जी उसको कहा, बालक को कहा, छोटा सा बालक 5 साल का बालक, बालक से कहा अब मृत्यु तो आएगी। एक बात आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, शरीर में मृत्यु आना ये ध्रुव सत्य है। ये शरीर जन्म लिया तो मरेगा, कितने भी जड़ी बूटी घूंट के पी लो, कितने भी च्यवनप्राश खा खा करके शरीर तगड़ा बना लो, कितना भी कसरत कर लो, शरीर तो मरना है। ये सत्य है, शरीर को कोई नहीं रोक पाया सकता है। इस जगत में जो आएगा
उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अभी तक वो लीला करते, अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन रहा तो नहीं, साकार स्वरूप में चले गए। तो जातस्यई ध्रुव मृत्यु, मृत्यु जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो मरेगा फिर जन्म लेगा। ध्रुव जन्म मृत सच, जन्म लेगा तो मरेगा। तो ये शरीर को मौत से कोई रोक नहीं सकता, और आत्मा स्वरूप को मृत्यु छू नहीं सकती। इस रूप को मौत से कोई रोक नहीं सकता। रूप, जो स्वरूप देख रहे हैं आप, हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये पंचभौतिक शरीर है, इसको मृत्यु से कोई रोक नहीं सकता। और अंदर जो सूक्ष्म शरीर है हमारा सच्चिदानंद स्वरूप, उसको मौत स्पर्श नहीं कर सकता, वो हर शरीर में घूमता रहता है। भोले बाबा ने कहा मृत्यु तो आएगी बेटा, और रोने लगा, प्रभु मुझे बहुत डर लगता है। अब बताइए मृत्यु से किसका डर नहीं है? बताइए, मौत से किसका डर नहीं है? सबका डर है। यहां प्रेम से कथा सुना रहे हो, सुन रहे हो, और हम सुना रहे हैं, अगर अचानक इसका अंदर टेरिस घुस गया बंदूक लेकर के, बैठे रहेंगे? अगर बैठे भी रहोगे, अगर वो कैद कर लिया होगा और बैठे भी रहोगे ना, फिर भी उसके डर के मारे पसीना छूट जाएंगे, पता नहीं है कब हमें मार दे। मरने का सबसे बड़ा डर है, इसी से हम बचना चाहते हैं और हम बच नहीं पाते। मरना तो सबको पड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला तो कोई बंधा जंजीर। अच्छा काम करोगे तो मौत आएगी नहीं, मौत को तुम खुद ही बुलाओगे। और भजन नहीं करोगे, पाप करोगे, तो मौत जबरदस्ती आएगी। पापी मरना नहीं चाहता। जितने राक्षस ब्रह्मा जी का और शंकर जी का तप करते हैं ना, तो बोलते हैं वरदान मांगो, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये जितना राक्षस, उसको बोले वरदान मांगो, वो क्या बोलता? अमर बना दो। हिरण्यकशिपु कहता अमर बना दो। मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता है भाई? मरने से क्या डर है? मौत के क्यों डर है? बूढ़ा होगा तो मरेगा, आप हो, हम हो, सब ही हो, बूढ़े होंगे तो एक दिन मरना है, उसके लिए तो तैयार करना पड़ेगा ना। इसलिए 2 दिन पहले ही छोड़ दो शरीर। मतलब क्या हुआ? अगर आपकी जेब से 500 यूरो किसी ने छीन लिया, दुखी होंगे कि नहीं? दुखी होंगे। और 500 यूरो किसी मंदिर में आपने दान दिया, कैसा लगेगा? बहुत गर्व फील होगा कि हमने दान दिया। पैसा उसने भी लिया, पैसा इसको भी, इसने भी लिया, लेकिन लेने और देने में अंतर है। उसने जबरन छीना और तुमने खुशी खुशी में दिया। तो मौत आएगी, जबरन छीन लेगा शरीर से, और उससे पहले ही सब कुछ छोड़ देंगे ज्ञान के द्वारा कि हम शरीर नहीं है। तो फिर मौत आए या ना आए, कोई परवाह नहीं है, पहले से छोड़ के रख दिया। शंकर जी ने कहा पंचाक्षर की मंत्र जाप करो, शिवलिंग को अच्छी तरह से पकड़ के रखो, और नाम मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जोर से बोलिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उन्होंने बोले जाप करो। छोटा सा 5 साल का बालक शंकर जी के जो शिवलिंग है ऐसे पकड़ करके वो जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी का सबसे प्यारा मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र। भागवतम में भगवान का प्यारा मंत्र है, विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे शंकर जी का प्यारा मंत्र है ओम नमः शिवाय। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगा, जैसे आयु समाप्त हो गया, 5वां दिन बीत गया, बिल्कुल 5 साल बीत गया पूरा। यमदूत आया, मृत्यु आई,
कौन आई? मृत्यु देवी। मृत्यु काल पास लेकर के मृत्यु ने जैसे उसके गले में फांस डाला, रस्सा से बांध के लेके जाता है ना, जैसे ही डालने लगा इतने में चमचमाता त्रिशूल लेकर के शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी आ गए सामने। मृत्यु देवी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? ये तो नियम आपका बना हुआ है, आपने 5 साल की आयु दिया था, ब्रह्मा जी हमको भेजा है। बोले ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये नियम के विरुद्ध है, सृष्टि के विरुद्ध है, अगर सबके साथ ऐसे करने लगे तो फिर मैं किस किस को लेने भेजूं? बात ठीक है, आपने जो इनकी आयु दी, आयु समाप्त तो हो गई, अब लेके जा रहा हूं। जैसे मैं इधर आया तो मेरा जितने दिन तक हमारे पास वीजा है उतना दिन तो रहेंगे ना, उससे 2 दिन पहले हमको जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर मैं ज्यादा रह लिया तो क्या होगा बताइए? जेल के अंदर डालेंगे कि नहीं? ये ऐसे ही लाल रेड चिन्ह लगाएंगे कि दोबारा हम यहां आ नहीं पाएंगे। वो रहने के लिए एक समय तक दिया है, आपने जो दिया है, आपने जिसको जो वीजा दिया है, जितना दिन का पूरा हो गया, आप लेने आए। शंकर जी का सुनो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा पास रखो, हमने क्या दिया तुमको पता है? बोले 5 साल। बोले हाँ 5 साल तो दिया। बोले आपने 5 साल दिया? बोले हाँ 5 साल दिया। तो 5 साल पूरा हो गया? बोले नहीं पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, शंकर जी का झूठ बोलने लगे। बोले 5 साल पूरा नहीं हुआ? बोले पूरा नहीं हुआ। बोले नहीं। बोले कहां, कहीं तुम्हारी गिनती में गणना में कमी आ रही है। बोले कैसे? बोले 5 साल की आयु दिया, तुमने दी ना हमने दी। इसकी 5 साल की आयु उम्र तुमने दिया ना हमने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने दिया। तो हमने दिया अपने हिसाब से दिया। क्या मतलब? बोले मतलब हमारी जो आयु है उन्हीं के हिसाब से 5 साल दिया। आपकी आयु देखो, देवता लोगों की आयु और हम लोगों की आयु, मानव की आयु में अंतर होता है। उसका एक दिन मतलब हमारा 12 साल, हमारा 12 साल बीतेगा तो उसका एक दिन होगा। बोले हिसाब बताऊं 5 साल कितना बड़ा होता है? बोले बताइए। बोले कलियुग की आयु 4,32,000 सबसे छोटा है। कलियुग सबसे छोटी आयु क्या है? 4,32,000। द्वापर युग की आयु 8,64,000, इससे थोड़ा बड़ा है। त्रेता युग की आयु 12,96,000, और ज्यादा बड़ा है। सत्य युग की आयु 17,28,000 है ना। बोले ऐसे करके 1,000 कलियुग, 1,000 1,000 कलियुग, 1,000 द्वापर युग, 1,000 त्रेता युग, 1,000 सत्य युग, ऐसे 4 युग 1,000 बार जब बीत जाएगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और तुम्हारे जैसे ब्रह्मा जब 10 बार, तुम्हारी आयु कितनी? 100 साल। ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 100 साल। एक दिन इतने बड़े हो गए, चतुस्सहस्र युगी। हाँ, एक युग 1000 बार बीतने के बाद ब्रह्मा जी के एक दिन। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का 1 साल होता है 100 साल। कितनी आयु? 100 साल। ऐसे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा 10 बार जब बीत जाते हैं तब मेरा एक दिन होता है। जब ब्रह्मा 10 बार ऐसे 100 मतलब कितने हो गए? हजारों साल ब्रह्मा जी के हिसाब से जब हो जाते हैं तब शंकर जी के एक दिन होते हैं। तो शंकर जी ने कहा इसी हिसाब से 5 साल गिनती करो, जाओ बाद में आना। तो बोले तो बहुत टाइम है। बोले प्रभु आपके तो इंद्र कहते हैं कि तो मेरा तो फिर तो कहीं यहाँ तो हिसाब किताब है नहीं। यम जो मृत्यु कह रही है, यमदूत कह रहे हैं कि तो इतने में तो कितने यमदूत बदल जाएगा। हा? तो वो लड़का कौन था? पुराण की कथा है, उसी का नाम वो चिरंजीवी है, सप्तकल्प तक जिंदा रहते हैं। वो है ऋषि मार्कंडेय। मृकंड ऋषि के पुत्र है मार्कंडेय। इसलिए महाप्रलय में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी आज भगवान के पास इस्तीफा देने गए कि मैं जिसके भाग में लिखा नहीं, लेकिन शंकर जी वो दे देते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं।
कहने का मतलब यह है, शंकर जी की शक्ति कहां से मिली? राम नाम पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी के कितने मुख है? बोलिए, 5 मुख है। पंचानन, शंकर जी का नाम है पंचानन, 5 मुख है। हाँ? इन 5 मुखों से 24 घंटे राम 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 करते हैं। ऐसे नहीं, जिस शंकर जी को हम लोग इतना मानते हैं ना, वो स्वयं हमेशा देखो ऐसे ध्यान की मुद्रा में, ज्यादातर तस्वीरों में देखो शंकर जी ऐसे ध्यान में बैठे हैं, ऐसे सीधे बैठे हैं भोले बाबा। जहां भी बैठ जाते हैं ना, समाधि लग जाती है, ध्यान में बैठे। भगवान का परम भक्त है, इसलिए कथा का ही प्रभाव है। ये अमर कथा, ये कथा जो पी लेते हैं कभी मरता नहीं। अमरनाथ में गए हो आप लोग? अमरनाथ में कौन कौन गए? कोई नहीं गए। अमरनाथ में भी एक बार जाओ। तीर्थों, हर साल कहीं ना कहीं तीर्थों में जाओ। हाँ, अब यहां से पैसे लेके जाओगे, यूरो लेके जाओगे, वहां उतना नहीं लगेगा, कम पैसे में घूमना हो जाएगा। हर साल आप मन बनाओ कि कहीं ना कहीं तीर्थों में जाएंगे। कभी वृंदावन में चले जाओ, कभी जगन्नाथपुरी धाम में चले जाओ, कभी 4 धाम चले जाओ, कभी 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ, कहीं नवद्वीप धाम चले जाओ, कभी अमरनाथ में चले जाओ, कभी उज्जैनी में चले जाओ, कभी हरिद्वार में चले जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है जहां जन्म लिया वहीं रह गए। पैसा, यहां जितना पैसा लगता है रुपया आपके यूरो, उतना नहीं लगता वहां। कम पैसे में, कम उसी में घूमना हो जाएगा, बढ़िया रहने को भी मिल जाएगा भारत में। इसलिए हर साल, और कहीं तीर्थ में नहीं जा पाए, बहुत गरीबी है, पैसा नहीं है, अब सीधे चले जाओ नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम। बस ये दोनों जगह चले गए तो सारे तीर्थ अपने आप हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं जा पाते हरिद्वार तीर्थों में, तो वहां से जो साधु आए हैं उनकी सेवा करो। गंगा जी खुद नहीं जा पाए, लेकिन जो गंगा के किनारे में रहते हैं उनकी सेवा करो। यह हमारे अच्युतानंद प्रभु, देखो ये अच्युतानंद प्रभु जानते हो कौन है? हाँ, जानते हो? गुरु जी ने इनको आदेश दिया कि संतों की सेवा करो। बोले हमको शास्त्रों में या इसी में नाम करने में टाइम नहीं मिलता। अब घर गृहस्थी आदमी काम करते हैं, टाइम कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने मेरा आदेश दिया कि जो भारत से जो साधु आते हैं, वृंदावन से, हरिद्वार से, नवद्वीप धाम से, जगन्नाथपुरी से जो साधु आते हैं उनकी सेवा करो और प्रचार में सहयोग करो। तो तुम यहां बैठे बैठे तुमको सारे तीर्थों में जाने का फल मिल जाएगा। अगर हरिद्वार से, गंगा जी के किनारे से कोई साधु आए और उनकी सेवा कर दिया, गुरु जी कहते हैं 100% तुमको गंगा जी में नहाने का फल मिलेगा। और अतुल कृष्ण प्रभु, अनुपम प्रभु वृंदावन आते हैं, वहां रहते हैं, सेवा यहाँ हम लोगों को बुला के हरि कथा, हरि कीर्तन का प्रचार, इन लोगों का बड़ा योगदान है। सब व्यवस्था ये लोग करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम का भी, अपने घर गृहस्थी का काम सब छोड़ करके इसी में लगा देते। अरे एक दिन तो काम छोड़ के जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बोलते थे। एक आदमी चादर ओढ़ के सो रहा था, इतने में यमदूत आया और उसके चादर ऐसे खींचने लगा धीरे धीरे। उसने कहा, कौन हो भाई? रात को 12 बजे। बोले, मैं यमदूत हूं। कांप गया, यमदूत हमारे यहाँ काय को आए? बोले, काय को आए? तेरे को लेने आए? मेरे को? बोले हाँ। बोले नहीं, मेरे भाई को लेके जाओ। बोले नहीं, तेरे को लेना है। तो उसका अभी टाइम नहीं हुआ, तेरे को लेने आया। बोले महाराज अचानक ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चले? 1 महीने का तो टाइम दो, सारे बच्चों को बुला करके जमीन जायदाद बांटते हैं,
बेटियों को बुलाते हैं, नाती पोता पोती को सबको बुलाते हैं, हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, 1 महीने का टाइम दो। बोले नहीं अभी चलो, 1 महीने का टाइम देगा, अभी चलो। बोले हमारे जो संपत्ति बहुत है उनमें से 1 भाग आपको देंगे, 1 हिस्सा। बोले नहीं नहीं चाहिए। बोले महाराज कम से कम 15 दिन का टाइम दो, 2 भाग संपत्ति ले लेना। बोले नहीं चलो अभी चलो। अरे 1 हफ्ता का टाइम दो, 1 वीक टाइम दो, आधा संपत्ति ले लेना। बोले नहीं अभी चलो, इसी वक्त चलो। अरे कम से कम 3 दिन का टाइम दो, हमारी जितनी संपत्ति है ना 3 भाग ले लेना। बोले संपत्ति का लोभ मत दिखाओ, चलो अभी इसी वक्त जाना है। बोले कम से कम 1 घंटा का तो टाइम दो, बच्चों को बुला लूं कम से कम, हाँ बीवी से थोड़ा बात कर लूं। बोले नहीं अभी 5 मिनट का टाइम दो। बोले 5 मिनट, बगल में पत्नी सो रही, उसको जगाने का भी टाइम नहीं। मौत जब आती है, हार्ट अटैक आते हैं, ऐसे ऐसे खींच के बस हो गया। ये नहीं कि पत्नी को जगा दे, थोड़ा पानी दे, ऐसा टाइम देता है अभी। बोले पूरी संपत्ति तेरे को दे दिया, ले ले, 5 मिनट का टाइम दो, कम से कम बगल में पत्नी सो रही, 2 बात कर लो। नहीं तो भाई पैसा कमा के क्या करेगा? पैसा किस काम के लिए आया बताइए? 5 मिनट का 1 सेकंड का भी समय नहीं दी मौत ने, 1 सेकंड का समय नहीं दिया। वहां पैसा नहीं चलता, विद्या बुद्धि रूप यौवन कुछ नहीं चलता। इसलिए जो भी करना है, ये पैसा के बिना कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अर्थों से परमार्थ कमा सकते हो आप। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये हमारे प्रभु जीवातुल कृष्ण प्रभु, इनका तो जो भी इनके साथ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लक्ष्मी तो लग रही ना। इतना प्रसाद, कल कितने प्रसाद बनाए, यही असली बैंक में जमा हो रहा है। साधु संतों की सेवा, इतने लोगों की सेवा जो पुण्य कमा रहे हैं, यही वहां जाके मिलेगा, यही बैंक बैलेंस है। कल मैंने बताया था ना, घड़ी में अलार्म दो तो तुरंत नहीं बजते हैं, टाइम फिट होते हैं। तो अभी जो आप कर रहे हो आपको पता नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसका समय आएगा तो पता लगेगा, वो रंग दिखाएगा, काम करेगा। इसलिए टाइम नहीं है। और कली युग में तो महाराज लोगों के पास टाइम तो है ही नहीं। अल्प आयु 70-75 साल जिंदा रहना मतलब बहुत लंबी जी लिया। इसलिए खाते पीते बैठते भगवान का नाम लो, कैसे भी आपको आता हो या ना आता हो, उल्टो सुल्टो कैसे हो, कैसे भी भगवान का नाम लो। माला पकड़ना नहीं आ रहा फिर भी ले लो माला, हाँ। कैसे भी। इसलिए जितने लोग यहाँ आए हैं सब 1-1 माला अपने मित्रों के लिए भी। आप मार्केट में जाते हो, बढ़िया कपड़े देखते हैं, खाना पीना देखते हो, तो अपने घर वालों के लिए भी लेके आते हैं कि नहीं? शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं, बढ़िया कुछ खाए पिए, घर वालों के लिए भी लाते हैं, बांटते हो। बोले ऐसे ही, इससे बढ़िया चीज क्या होगा? भगवान का तिलक, कंठी, माला, ये क्या होगा? सबके लिए लेके जाओ, लेकर के अपने घर में कम से कम पूजा घर में रखो, इससे फायदा होगा। और एक बात, एकादशी का व्रत जरूर करो, शरीर में शक्ति मिलेगी, इंद्रियां शांत होंगे। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत करने से क्या होगा? पाप नहीं लगेगा। दूसरे व्रत नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर एकादशी का व्रत नहीं करेगा तो पाप लगेगा, करेगा तो भक्ति मिलेगी। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, ठीक है? एकादशी का व्रत आप लोग कीजिए, माला लीजिए, और खाते पीते बैठते क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप कीजिए, ज्यादा कठिन नहीं है। ये कलियुग का तारण मंत्र है। इसमें राम जी का नाम है, भगवान का नाम है, राधा जी का नाम है,
यहाँ राम कौन है? कृष्ण है। वो वाला दशरथ नंदन राम नहीं है। फिर सीताराम होते। हरे राम मतलब राधे श्याम। अभी आप गाए ना, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसका मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शास्त्र में दिया है। संतों की कृपा से इस मंत्र में रुचि होगी और इस मंत्र के द्वारा आपको सब कुछ मिलेंगे। अगर राम जी की कृपा पाना चाहते हैं तो राम जी के परम संत कौन है, भक्त कौन है? हनुमान जी की कृपा चाहिए। ये संत है, संतों के रूप में है। शंकर सुवन केसरी नंदन, इनकी कृपा चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी सेठानी को लेकर के मेला में गया। मेला होता है ना, आपके यहाँ होते हैं? मेले में बहुत लोग आते हैं। हाँ, मेले में गए। अब महाराज मेले में गए तो सेठानी जी भीड़ में खो गई। ध्यान से सुने, सेठानी जी भीड़ में खो गई। सेठ जी बड़े परेशान। अब वो बेचारी इतनी उम्र की माता जी है, कहाँ ढूंढे, किधर गई? सेठ जी बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के जाने लगा तो बगल में एक राम मंदिर मिला। क्या मंदिर मिला? राम जी का मंदिर मिला। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ जी क्या बात है, बड़े उदास हैं। तो कहा पंडित जी क्या बताऊं, तुम्हारी माता जी खो गई, यानी सेठानी खो गई। तो राम मंदिर के पुजारी ने सोचा ये अच्छा मौका है। बोले सेठ जी अगर माता जी से मिलना चाहते हो तो राम जी को भोग लगाओ। अब जो पुजारी सेठ को तो यही बात बताएंगे और ज्यादा तो ना तो नहीं बताएंगे। बोले 1.25 मन की देसी घी की लड्डू, अब मेला में तो बिक रहे, तो लेकर के और राम जी को भोग लगाओ, माता जी मिल जाएगी। बोला अच्छा बेटा। बोले हाँ। सेठ जी 2 नौकरों को लेके गए मेले में से। महाराज शुद्ध देसी घी की इतने बड़े बड़े लड्डू थाल भर करके माथे में लाद के लेके आ रहे थे। महाराज बीच में आया एक हनुमान जी का मंदिर। जब लड्डू लेके आ रहे थे तो बीच में एक हनुमान जी का मंदिर मिला। हनुमान जी का मंदिर, बड़े ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के पुजारी बैठा हुआ था, उसकी लड्डू की सुगंधी आई, घी की, शुद्ध घी की। सेठ जी से कहा सेठ जी ये लड्डू लेके कहां जा रहे हो? बोले बेटा राम मंदिर में। क्यों? बोले तुम्हारी वो माता जी है ना, हमारी सेठानी जी खो गई। तो उस मंदिर के पुजारी ने कहा, राम मंदिर के पुजारी ने कहा कि लड्डू का भोग लगेगा राम जी को तो माता जी मिल जाएगी, माता जी मिल जाएगी। अब हनुमान मंदिर के पुजारी ने सोचा कि ये लड्डू हनुमान मंदिर में लगना चाहिए, लेकिन वो तो लेके कहां जा रहे हैं? राम मंदिर में लेके जा रहे हैं। तो हनुमान मंदिर के पुजारी सेठ जी को कहा आप इधर आइए। सेठ जी से कहा, बोले राम जी के मंदिर में ये भोग लागने से तुम्हारी पत्नी यानी सेठानी जी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले हनुमान मंदिर में लागने से मिलेगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ भोग लागने से यहीं मिलेगा। बोले कैसे? बोले आप सोचो कभी, राम जी को भोग लगाने से राम जी क्या तुम्हारी माता जी को, तुम्हारी पत्नी को, सेठानी को ढूंढ के लाएगा? बोले क्यों नहीं लाएगा? बोले ना, बोले जब खुद की बीवी सीता जी खो गई वो तो ला नहीं पाए, ढूंढ के कौन लाए? हमारे बजरंग बली। कौन ढूंढ के लाए? हनुमान जी लेके आए। जब खुद की पत्नी सीता जी खो गई वो तो ढूंढ के ला नहीं पाए, हनुमान जी लाए। इसलिए जब खुद की पत्नी नहीं ढूंढ पाए, तुम्हारी पत्नी कहाँ ढूंढेगा? और भोग लगाना तो हनुमान जी को लगाओ, तो हनुमान जी ढूंढ के लाएंगे। सेठ जी ने कहा बात तो सच कहा इसने। तो पुजारी जब भोग लगाने कहा, नौकरों से कहा भाई सारे भोग का थाली जो है ना लड्डू हनुमान मंदिर में लेके जाओ हनुमान जी को भोग लगाओ। अब जो राम मंदिर में जो लड्डू चढ़ना था वो चढ़ गया कहाँ? हनुमान मंदिर में।
हनुमान जी को जैसे भोग लागा और भोग लेकर के सेठ जी हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने लगा। जैसे परिक्रमा करते हुए जैसे कोने में गया सेठ जी, तो माता सेठानी जो वहां बैठ करके रो रही थी, अरे तू यहां कैसे? बोले अरे तुम तो हमें कहां छोड़ के चला गया, हम कहां जाएं? तो ये हनुमान जी का मंदिर देखा तो यहीं थोड़ी बैठ के आराम कर रही थी। पुजारी ने कहा मिल गई ना, हनुमान जी ढूंढ के लाए, मिल गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि संतों की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। ये पद्मिनी क्या चीज है महाराज? कुछ भी तो नहीं है। अगर संतों की कृपा होए क्या नहीं मिलते, सब कुछ मिलते हैं। इसलिए संतों की कृपा आशीर्वाद क्या है? संत प्रसन्न कब होंगे? जब आप भगवान का नाम जप करोगे, भगवान की सेवा करोगे। इसलिए मानव जीवन की सच्चाई समझिए, अपने जीवन में वैराग्य लाइए। ज्ञान तो सबके पास है, यहाँ जितने बैठे हैं ना कोई एक एक दो घंटे बोल सकते हैं। ज्ञान बड़ी बात नहीं है। आजकल फेसबुक खोलो, हमारा सब ज्ञानी बैठे हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं, नहीं दे रहे? हाँ, ज्ञान बड़ी बात नहीं है। ज्ञान तो हर कोई, रावण भी ज्ञान दिया था, कंस भी ज्ञान दिया था, लेकिन ज्ञानी उसको माना जाएगा जो अपने स्वयं जीवन में उतारता है, जीवन में फॉलो करता है, जीवन में आचरण करता है। आचार के बिना वो ज्ञान अधूरा है, शुष्क है, किसी काम का नहीं है। समझ में आया? इसलिए आचरणशील व्यक्ति ही बता सकते हैं, उसी के द्वारा आपका काम बनेगा। नहीं तो ज्ञानी तो एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी पड़ा हुआ है, कथाकार बड़े हैं। हमारे वृंदावन में उधर जाओ, भारत में एक से एक बड़े बड़े कथाकार है। एकादशी भी नहीं करते, ठीक से एकनिष्ठ भजन भी नहीं है, लेकिन कथा रट लिया, कथा करना शुरू कर दिया। जीवन में त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, भागवत सीख लिया, भजन सीख लिया, कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, केवल पैसा खर्चा हो रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए कथा अगर सुनना है वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए। जो आचरणशील महात्मा है उनके मुख से कथा सुनो, काम करेगा। अभी अगर कर नहीं पा रहे, लेकिन एक ना एक दिन आएगा आप स्वयं करने लग जाओगे। ये बीज बो दिया, जब बीज बोता है ना तुरंत नहीं उगता है, टाइम लगता है। तो ये कथा कान के अंदर गई, तो बीज बो गई। अब वो धीरे धीरे एक ना एक दिन ये काम करता रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सभी।